आज पढ़ेंगे अपन संयम के बारे में। ठीक है, संयम, संयम का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? क्या बोलते हैं इंग्लिश में संयम को? पेशेंस। पेशेंस या धीरज रखो बोलते हैं ना, घर में अक्सर लोग बोलते हैं ना धीरज रखो, धीरज रखो, हड़बड़ी मत करो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो संयम, संयम मतलब धीरज भी होता है और इंग्लिश में बोलते हैं पेशेंस। ठीक है ना, पेशेंस। अब संयम या धीरज क्यों रखें? अगर हमको भूख लग रहा है तो हम संयम क्यों रखें? है ना, क्यों रखना चाहिए संयम? हमको कहीं जाना है तो क्यों हम संयम रखें? क्यों रखें संयम? आप कहीं जा रहे हो पिकनिक बनाने के लिए, दिल्ली जाना है, मान लो हरिद्वार जाना है, ठीक है, आपकी टिकट है उत्कल एक्सप्रेस की, ठीक है, आपके अंदर धीरज रहना चाहिए कि मेरे को उत्कल एक्सप्रेस नहीं बैठना है। आपके अंदर धीरज नहीं रहेगा तो क्या करना, कोई भी ट्रेन में बैठ जाओगे क्या? वहाँ पे धीरज रखना पड़ेगा ना, संयम रखना पड़ेगा। नहीं, मेरा जो ट्रेन है वो उत्कल एक्सप्रेस है तो मेरे को तो उत्कल में ही बैठना है क्योंकि टिकट उत्कल की है। लेकिन जिसके अंदर संयम नहीं है उसको बोलेगा कि मुझे ट्रेन में बैठना ही है, वो तो किसी भी ट्रेन में गलती से बैठ जाएगा और गलत जगह पहुंच जाएगा। तो संयम का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, आपको कुछ पानी पीना है, मान लो वहाँ पे बहुत सारा पानी रखा है, आपको संयम नहीं है कि कौन सा पानी ठंडा है, कौन सा पानी गर्म है, कौन सा पानी में नमक डाला है, कौन सा पानी में शक्कर डाला है। थोड़ा संयम से देखोगे, पूछ के करोगे कि भाई ठंडा पानी कौन सा है तो आप ठंडा पानी पियोगे। हड़बड़ी में पी रहोगे तो क्या होगा, हो सकता है गरम गरम पानी पी लिए, मुंह जल जाएगा। आपकी मम्मी ने आपको दूध दिया 1 गिलास, आपने हड़बड़ी में पी लिया बिना संयम के, मुंह जल जाएगा। संयम रखना पड़ेगा। संयम कैसा रखना पड़ेगा? मम्मी दूध गर्म है कि ठंडा है पहले पूछोगे ना। अगर वो बोलेगी गर्म है तो थोड़ा सा धीरज रखोगे, कब तक? जब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर ठंडा ना हो जाए। ये संयम का बहुत बड़ा महत्व है। बिना संयम के, संयम हमारे अंदर ही नहीं रहता, संयम हर जीव जंतु में होता है, संयम हर पेड़ पौधे में, हर जीवित चीजों में संयम रहता है। और प्रकृति जो है हमें ना संयम रखना सिखाती है। जैसे आम का जो वृक्ष होता है वो संयम रखता है। साल भर फलता है क्या आम? एक समय आता है जब वो फूलता है और फलता है, उसके बाद आम पकता है, तब हम खाते हैं उसको, है ना। अगर आम के अंदर संयम नहीं होगा तो क्या होगा? हवा के अंदर संयम नहीं रहा तो तूफान आ जाएगा। अगर वो कंट्रोल से ना उड़े बहे तो क्या होगा? तूफान आ जाएगा। अगर पानी जो है कंट्रोल से तो बाढ़ आ जाएगा। वहाँ पे भी संयम है। संयम का मतलब सिर्फ एक आदत से नहीं है, संयम से पूरी प्रकृति बैलेंस है, पूरा सौरमंडल जो बैलेंस है वो संयम से है। चंद्रमा का एक निश्चित टाइम पे ही वो पृथ्वी की चक्कर लगाता है, पृथ्वी भी एक निश्चित टाइम में अपने एक्सिस पे घूमती है। अगर संयम न रहे तो, अगर स्पीड से घूम जाए तो क्या होगा? सब बदल जाएगा, शायद हम लोग जीवित भी न रहे। तो संयम का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, अब संयम किस चीज का होना चाहिए वो मेन है। हम लोग 4 तरह के संयम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे इंद्रिय संयम के बारे में। इंद्रिय संयम, ठीक है, अगली क्लास में पूछूंगा, बच्चे से नोट करना, याद रहना चाहिए। दूसरा क्या है बताओ? समय का संयम, जो पिछली बार मैं बताया था, ठीक है ना, समय का संयम। तीसरा क्या है बताओ? अर्थ यानी पैसे का संयम, ठीक है। और चौथा क्या है? वाणी का संयम। तो वाणी का संयम मैं पिछली बार बता चुका हूँ, समय भी बता चुका हूँ, 2 क्लास पिछली बार हुई। आज अपन सिर्फ जानेंगे इंद्रिय संयम और अर्थ संयम। इंद्रिय, कितनी इंद्रिय है हमने? कौन कौन से? 5 इंद्रियां बताओ, कौन कौन सी 5 इंद्रिय है? ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी? 5। आँख, नाक, कान, जीभ और स्किन, त्वचा। ENT याद रखना, ENT ईयर, नोज, थ्रोट, टंग और स्किन, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको ज्ञान इंद्रियां? क्यों बोलते हैं ज्ञान इंद्रिय? क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको ज्ञान मिलता है किसी चीज को देख के, किसी चीज को सूंघ के, किसी चीज को सुन के, है ना, किसी चीज को छू के। जैसे त्वचा से भी पता चल जाता है आप लोग को ज्ञान की, कोई चीज ठंडा है, गर्म है, मोटा है, पतला है ना, पता चलता है, इसलिए इसको इंद्रिय बोलते हैं। और जीभ से, जीभ भी स्वाद से पता कर लेता है, ठीक है। किसी चीज का स्वाद जानना है तो कोई जरूरी नहीं कि हमको खाना पड़ेगा, उसकी स्मेल से ही पता चल जाता है कि खट्टा है कि मीठा है, पता चल जाता है ना। नींबू काटते ही पता चल जाता है, मुंह में लाल आने लगता है, अचार दिखते ही आता है ना। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें देख ली कि अचार है। अगर अचार को ना भी दिखाए, इसका स्मेल आ जाएगा तो भी हमको पता चल जाएगा कि क्या चीज है, खाने की क्या चीज है। तो इंद्रिय संयम कौन कौन से हो गए? नोट कर लिए। ENT ईयर, नोज, थ्रोट, टंग और स्किन, ठीक है। अब इंद्रिय में संयम कैसे रखेंगे? जैसे कान से स्टार्ट करते हैं। गांधी जी के 3 बंदर देखे हो,
कौन कौन से थे? एक आंख बंद किया है, एक कान और एक मुंह, 3 चीजें हैं। वो हमें संयम बताता है, ठीक है। आंख का मतलब होता है कि बुरी चीज को मत देखो। अगर कुछ बुरा हो रहा है, कोई बुरी चीज आ रही है मोबाइल में, आगे कहीं भी दुनिया में अगर बुरा कुछ देखने का आया तो आंखें बंद कर, नहीं देखना है, ठीक है। कान का संयम कैसे होगा? कोई गलत तुमको चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है किसी की, या गलत चीज सुनने से अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, कान बंद करो, नहीं सुनना मुझे, है ना, मुझे नहीं सुनना है, ये गलत चीज नहीं सुनना है। वो हो गया अपना कान का संयम, मतलब सुनने का संयम, देखने का संयम। एक होता है बोलने का संयम, तो पिछली बार बताया था वाणी मालन कि अगर मुंह में गाली आ रही है, किसी को बुरा बोलने का मन कर रहा है तो वहीं पे रोक दो उसको, ठीक। इसीलिए भगवान ने लिप्स दिए हैं कि उसको लॉक किया जा सकता है। और स्कूल में तो टीचर लोग लॉक कराते हैं, ऐसे उंगली रख के ऐसा करते हैं ना, लॉक लगाने का एक आदत डालना है, ठीक है। ऐसे इसलिए कराते हैं छोटे बच्चों को कि उनको प्रैक्टिस होना चाहिए। लेकिन हम बड़े हो जाते हैं तो हमको बिना उंगली रखे मुंह में संयम रख लेना है, लॉक कर देना कि गलत चीज नहीं बोलना है, बोलना है तो अच्छी चीज बोलना है, ठीक है ना। जैसे भगवान जो होते हैं, पूजा किसकी होती है दुनिया में? भगवान की क्यों होती है? क्योंकि वो किसी को कुछ नहीं बोलते। किसी को बोलते हैं क्या? कुछ पत्थर की मूर्ति किसी को कुछ बोलती है? लेकिन सब लोग उसी के पास जाते हैं मांगने के लिए, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए। अपना सब दुखड़ा किसको सुनाते हैं लोग? भगवान को। पत्थर की मूर्ति है जबकि, और लोग उसी की पूजा करते हैं जो कम से कम बोलता है ना, क्योंकि मूर्ति कभी किसी को हर्ट नहीं करता, इसी लोग उसकी पूजा करते हैं। तो मौन रहने का, वाणी का संयम का मतलब, जब आप भी मौन रहना सीख जाओगे तो लोग आपकी पूजा भले ना करें लेकिन आपको रेस्पेक्ट देने लगेंगे कि ज्यादा नहीं बोलती, जो भी बोलती अच्छा बोलती, या हमको जो भी बोलना है वो अच्छा बोलना है। तो ये इंद्रियों का संयम है। स्किन का, त्वचा का कैसे संयम रखेंगे? किसी को गलत टच नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि ये ऐसा है टच, है ना, आजकल देखोगे ना लड़कियों से रिलेटेड, बालिकाओं से रिलेटेड गलत टच एक होता है ना, फील बैड वाला जो भी चल रहा था ना, कोई आपको कैसे छू रहा है, छूने का जो इंटेंशन है, उसका जो दृष्टिकोण है वो गलत नहीं होना चाहिए। हम किसी को गलत दृष्टिकोण से न छुए, क्योंकि वो पता चल जाता है और हर इंद्रिया जान जाती है कि किस फील से टच कर रहा है। तो वो भी इसीलिए इसको ज्ञान इंद्रिय बोला गया है। तो पांचों ज्ञान इंद्रियां जो है हमारी संयम बताती है, और हमको संयम हमेशा बरतना चाहिए, और वो घर से ही शुरुआत होता है, ठीक है ना। खासकर जो क्रोध आता है उसको रोकना, उसको अंदर ही अंदर दबा देना। जितना गुस्सा कंट्रोल करोगे उतने आप निखरते चले जाओगे। और गुस्सा करना है तो बोलते हैं ना, भगवान राम की तरह करो। भगवान राम गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन जब गुस्सा करते थे तो कैसा गुस्सा करते थे? किसको मारते थे? वो राक्षसों को मारते थे, है ना। किसको नुकसान पहुंचाते थे? जो बुरे विचारधारा का है, जो लोगों को नुकसान कर रहा है, ऐसे लोगों को मारते थे, है ना, भगवान राम जो है। और उनका गुस्सा कैसा था? किसी के हित के लिए होता था। किसी के हित के लिए गुस्सा करो। अगर आपके सामने किसी के कुछ बुरा कर रहा है तो आप जाके उससे लड़ो कि आप इसकी गलत कर रहे हो, वो गुस्सा ठीक है, क्योंकि किससे किसी का हित हो रहा है। लेकिन अपने लिए गुस्सा करना कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये गलत। तो संयम का मतलब क्या है? इंद्रिय संयम में अपने को वही देखना है। समय संयम में जाने के बाद क्या होता है उसको छोड़ दो, लेकिन टाइम का अनुशासन होना चाहिए। वाणी का भी मैंने बताया था, मौन रहना चाहिए। अर्थ संयम क्या होता है? अर्थ संयम का मतलब होता है आपके पापा जो कमाई करके लाते हैं घर में, है ना, आप ऐसा कुछ डिमांड कर रहे हो, आपके पापा की कमाई मान लो 20,000 रुपए है और आप 50,000 की मोबाइल डिमांड कर रहे हो, है ना। होता है ना आजकल के बच्चों में अपना स्टेटस समझते हैं एक अच्छा मोबाइल रखना। तो अर्थ का मतलब होता है पैसा, मनी, या आपको जो जेब खर्च दिया जा रहा है उस पैसे को आप कैसे खर्च करते हो। जितनी बड़ी होता है ना, जितना चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए, उसका सबसे, इसका मतलब यही है अर्थ संयम। आपका जितना आपका मनी है, जितना उसी मनी में, अगर आपके पास 100 रुपए है मान लो, तो आप 200 को प्लानिंग मत करो। 100 रुपए है तो आप 25 रुपए की प्लानिंग करो, 75 साइड पर रखो, तभी आप सुखी रहोगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। आपके पास 20,000 है और आप 50,000 की मोबाइल ले रहे हो, तो 30,000 आपको कर्ज लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा, फिर आप कर्ज में डूबते चले जाओगे, और फिर 2 साल तक आपका कर्ज पटा नहीं रहेगा, आपकी मोबाइल की कीमत घट के 5,000 भी नहीं रहेगी। लॉस किसका हो रहा है? और उससे क्या हुआ? अगर हम क्या आईपैड या आईफोन रख लेंगे तो क्या लोग 2 बार नमस्ते करेंगे? क्या हमको नहीं करेंगे। हमको लोग रेस्पेक्ट तभी करेंगे जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारा चिंतन अच्छा होगा, चरित्र अच्छा होगा। इसलिए अर्थ संयम का मतलब है, घर में भी कोई भी चीज खरीदना है तो पहले प्लान करते हैं, हमारा इतना बजट है, हमको ये चीज लेना है। घर बनाना है, प्लान बनता है कि हमारे पास 10 लाख रुपए है तो हम 2 कमरे का घर बनाएंगे। जिसके पास 10 लाख है वो बहुत बड़ा बंगला बनाने का नहीं सोच सकता। अगर सोचता भी है तो उसका बंगला कंप्लीट नहीं होगा और वो कर्ज में डूब जाएगा। तो अर्थ संयम का मतलब क्या हुआ? जो आपको क्या है विद्यार्थियों के लिए, कि जो भी आपको पॉकेट मनी मिलता है, घर में माता पिता जो भी देते हैं, उसका फिजूल खर्ची नहीं करना है ना। जो भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, फिर पैसा मांग रहे हैं, ये गलत आदत है। अगर ऐसा आदत अभी से है
तो ये मान के चलो कि आगे जाके भी आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि वो हैबिट जैसे सर ने बताया 40 दिन का जो हैबिट होता है, अगर एक बार परफॉर्म हो गया उसको हटाना बहुत दिक्कत है। जैसे पिछली बार ग्लास वाला प्रैक्टिकल किए थे ना, रेत डाले थे, पानी मैला हो गया था, उसको साफ करना बहुत कठिन है। तो वैसी जिंदगी में संयम का मतलब रहता है, जितना आप प्रैक्टिस सभी से अच्छा करोगे। इस क्लास को चलाने का मकसद ही यही है कि हम अपने अंदर छोटी छोटी आदतें डालें, अच्छी अच्छी आदतें, और उसकी प्रैक्टिस करें। हम लोग क्या समझ तो लेते हैं, है ना, अंडरस्टैंडिंग तक तो ठीक है, लेकिन जब उसको फॉलो करने का टाइम आता है, अप्लाई करने का टाइम आता है, कि इसको अप्लाई करना है, तो अपन सोचते हैं छोड़ना क्या करना है। तो अप्लाई करना जरूरी है, किसी भी चीज़ को सुन के अप्लाई करना पड़ता है। जब अप्लाई करना शुरू करोगे तब आपको रिजल्ट अपने ऊपर दिखेगा, और लोगों को अच्छा बनाने के लिए अपने आप को अच्छा बनाने की सोचें। ठीक है, बात इतना ही, कम समय में अपन कम बोलेंगे, कम सीखेंगे, लेकिन अच्छा सीखेंगे।